नमन है। साहिबगंज के सारे मीडिया के दोस्तों को मेरा एक बार स्वागत और अभिनंदन आप लोगों का। मेरे पास एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं, इतने कारण हैं इस विधानसभा में, इतने कारण हैं, और मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा अगर मुझे इस बात पे कोई झुठला दे या मेरे सवाल को बता दे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, झूठी बातें हैं। सबसे पहला मुद्दा हम शुरू करते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। मेरी लड़ाई, मैंने आपको बोला था, मैं आज प्रेस के माध्यम से फिर से कहता हूं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मैं हर किसी की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई मूलभूत सुविधा के लिए है और साहिबगंज के वासियों के लिए। नंबर एक, आप लोग जितने लोग जिस जिस क्षेत्र से आए हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, क्या जो टू व्हीलर से आया है या 4 चक्के से आया है, क्या आपके पास ऐसा मौका था गाड़ी का कि आप 60 से ऊपर गाड़ी चला सके? हाँ या ना ईमानदारी से जो पेपर में लिखेंगे वो लिख दें, और जो मीडिया में बोलना चाहते हैं वो लिख दें। एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसपे आप 40 से 50 से ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अभी सबसे दुख की बात है, मैं आपके माध्यम से, चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि अभी भी अगर साहिबगंज की जनता, बिहार की जनता नहीं जागेगी तो जनता ही अपने भाग्य की मालिक होती है। 5 साल में हमें एक मौका मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार हर समाचार पत्र में हर नेता एक घोषणा पत्र के साथ आएंगे। 125 यूनिट बिजली मुफ्त, करीब करीब मैं देख रहा हूं 50-60 शिलान्यास हो रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों होती है? ये सारा कवरेज सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों होता है? अरे बहुत साधारण सी बात है, गरम दूध है, हम आग पे रख के पिएंगे, जीभ जले तो जले। अगर आज भी आप लोग नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो ये पूरा का पूरा, जैसे हम कोई सिनेमा देखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना ये काल्पनिक है, आप इस पे विश्वास नहीं करें। तो इसी तरह ये सारे शिलान्यास, आपके पास जो सड़कें हैं जो पहले से आप उनकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप रोज उद्घाटन करते हैं, आप शिलान्यास पे शिलान्यास बनाते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कल शाम की घटना, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक सेंट्रल मिनिस्टर, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, कल उनसे मैंने एक डिस्कशन किया छोटा सा 10 मिनट का। पहले मैंने फोन किया, नहीं उठाए, व्यस्त थे। बाद में उनका उधर से कॉल आया, मुकेश फोन किए थे क्या? मैं बोला जी सर। तो मैं उनको बताया मैं ऐसे ऐसे चुनाव में उतर रहा हूं, तो वो शॉक्ड हो गए, अरे तुम तो लंदन में थे, तुम अचानक। तो फिर मैंने सारी बातें बताई, बहुत खुश हुए, बोले बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो रिवर्स मैकेनिज्म पे बिलीव करते हैं, कमाने के बाद वापस आना चाहते हैं वो और अपनी सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उनसे एक बात पूछा, सर पलायन, जन सुराज के प्रशांत किशोर जी शिक्षित आदमी है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं हर व्यक्ति विशेष की इज्जत करता हूं, क्योंकि हर किसी में एक गुण और अवगुण जरूर होता है, लेकिन व्हाट वी हैव टू डिलीवर वी आर नॉट एबल टू डिलीवर। जो हमें जनता को देना हम नहीं दे पा रहे। छोटी सी बात आपको बताता हूं, पटना से बेतिया, ये हमारे घर से 1 किलोमीटर में एक नेशनल हाईवे बन रहा है, 6 लेन। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुने और इस बात को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो हाईलाइट करें। ये परियोजना का वैल्यू है 8,660 करोड़, लगभग $1 बिलियन। ठीक है, बिहार में जितने लोग, पलायन का मतलब आप समझते हैं ना, पलायन क्या होता है? इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय फोर्स। मतलब लोग जब मजबूरी में बाहर जाते हैं उसे हम पलायन कहते हैं। तो आप एक बात बताइए, आपके घर में 8,660 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारे लड़के, आपने देखा होगा तमिलनाडु में बिहारियों को बहुत मारा है, महाराष्ट्र में बहुत मारा है। किनको मारा है? सिविल मिस्त्री, सरिया मिस्त्री, ठेकेदार, जेसीबी ड्राइवर, हाईवा ड्राइवर। भाई 5 साल का प्रोजेक्ट है, घर के बगल में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट पास करेगी कि स्थानीय लोगों को आप नौकरी दीजिए, 5 साल वो घर में रहेंगे, मां बाप की सेवा करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जिनकी शादी हुई है वो बाल बच्चे पैदा करेंगे, एक अच्छा समाज बनेगा। आप ये सारी बातें नहीं उठा सकते। आप विश्वास कीजिए, सामने से मुझे मंत्री जी ने क्या बोला, मुकेश मतलब आई कांग्रेचुलेट यू, उन्होंने इंग्लिश में मुझे बोला, मैं तुमको बधाई देता हूं, आज तक ये काम तुम्हारे वहां जो भी व्यक्ति विशेष होंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है वो मेरे कान में ला सकते थे। आज तक हमारे पास किस चीज का फोन आता था? ठेका दे दीजिए, गुंडा बदमाश का, गिट्टी हम देंगे, बालू सीमेंट देंगे। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जो एक बार में सारा का सारा नौकरी का समस्या एक विधानसभा का खत्म कर रहे हो। मैंने बोला सर रेट वही है, बीओक्यू का रेट वही है, टेंडर रेट वही है, कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दीजिए और उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि जिस स्थानीय नीति के लोग हैं, बच्चे हैं, तमिलनाडु में काम करें, उनको यहां काम दे दीजिए, वो यहां के जेसीबी चलाएंगे, आपको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा, वाणिज्य कर भी आपका बढ़ेगा, आप हर तरह से लाभान्वित होंगे। तो हमारी बहुत अच्छी बात हुई। मैंने कल एक आवेदन उनको मंत्री जी को दिया और वो आवेदन लिए, मुझे बोले 2-3 दिन में तुमको अपॉइंटमेंट देता हूं, तुम मेरे पास बॉम्बे आ जाना। मैं उनके पास जाऊंगा, मिलूंगा, अपनी बातों को रखूंगा और ईश्वर करे मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो कल के कल आप मानिए 50,000 लोग वाकई जो पलायन करके गए हैं वो घर आ जाएंगे। तो इस तरह बिहार में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम रेट मैच कर देते तो हमारे बच्चे घर में काम करेंगे।
आप सोचिए उनका बाहर में जो रहने का पैसा, खाने का पैसा, ये सारा पैसा बचेगा। आपको चीजों को इस तरीके से देखनी होगी। आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसमें 10 लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, भाई आप मुझे नीचा दिखा के आपकी जीत नहीं होगी। आप एक विचारधारा को नहीं हरा सकते। मैं लड़ाई कर रहा हूं अपने भाइयों के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए। आपको भी पता है, मैं आपको इस कैमरे के मतलब आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं चुनाव से पहले अगर चुनाव जीत गया तो ईश्वर की कृपा, अगर हार गया मैं 3 गुना मजबूती से काम करूंगा। आप इसके लिए चिंता नहीं करें। बहुत सारे विदेशी निवेशक आपके इस साहेबगंज का चेहरा बदलने वाला है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। बहुत विदेशी निवेशक आने वाले हैं। और ऐसा है, निवेश सिर्फ फैक्ट्री में नहीं किया जाता है। मैं प्रशासन को यह बता दूं कि आप 700 एकड़ जमीन, किसी की 800 एकड़ जमीन लेकर फैक्ट्री लगाएंगे, सिर्फ क्या फैक्ट्री से उद्योग आता है? अरे आज के डेट में बिल गेट्स ने अपने सबसे ज्यादा निवेश कहां किया है? खेतीबाड़ी में। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप गूगल कर ले, पढ़ाई कर ले। इस साल भी सबसे ज्यादा मेलिंडा फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन ने सबसे ज्यादा पैसा खेतीबाड़ी में लगाया है। वो जमीन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अरे आपके पास खेत है बॉस, आप उसको मजबूत कीजिए, आप उसमें पैसा लगाइए। आप अच्छा जो उपजाऊ धरती है, आप उसमें फैक्ट्री लगा के उसे बंजर बनाना चाहते हैं। उसके साइड रिएक्शंस कितने आपको पता है? तो बस लोग क्या कहते हैं, आप उद्योग के खिलाफ है, तुरंत एक नेगेटिव नरेशन स्टार्ट कर देते। ऐसा नहीं है। हमने बोला जो उपजाऊ धरती है उस पर ना लगाए, और जिसकी इच्छा होगी, वो चाहते नहीं हमारे जमीन पे लगे, तो वो स्वतंत्र है, उनकी जमीन है, उस पे लगे। लेकिन बाकी लोगों की जमीन पे ये नहीं आना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी इतनी जमीन एक्वायर्ड है, आप वहां करें। और नियमता भी कुछ फॉरेन बॉडीज है, जैसे यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट कंट्रोल एंड चेंज, वो इसका बगावत करती है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और 2000 एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, वो रिन्यू हुआ है LARR का। उसमें भी ये लिखा है, प्रशासन इसको भी बहुत अच्छे से जानती है, कि बिना किसान के जानकारी के 80% जब तक लोग आपको उसकी सहमति नहीं देंगे, आप उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकते। कहने का मतलब है, डेवलपमेंट सिर्फ फैक्ट्री से नहीं होती है। डेवलपमेंट बहुत तरीके से कर सकते हैं। आज 1100-1200 रुपया आप महिलाओं को दे देते हैं, ये पेंशन, वो पेंशन, हैंडीकेप पेंशन। एक बात बताएं, ये सारे पेंशन, ये सारी स्कीम्स जो हैं कि माता बहन योजना, आप हर बार ये क्या देते हैं? मुझे लगता है ये आप महिलाओं को क्या देते हैं? ये आपका तोहफा है, या 1000 रुपया या 1200 रुपया दे के आप उनको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट दे रहे हैं? आप उनकी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप उनको सशक्त बनाइए। 2 महिलाओं ने कोऑपरेटिव बनाया था, लिज्जत पापड़, अगर आप जानते होंगे। आज 1600 करोड़ की कंपनी है, 1600 करोड़। हम यहां ठेकुआ नहीं बना सकते हैं, हम यहां निमकी नहीं बना सकते, हम यहां अचार नहीं बना सकते। प्रिया पिकल कहां से कहां चलेगी बॉस? आप महिलाओं को सशक्त करें, उनके घर में छोटा छोटा पूंजी दें। हम देंगे चुनाव के बाद। हमारे बेरोजगार लड़के सेल्स में काम करेंगे, बाकी ये सारे होममेड प्रोडक्ट्स हम बनवाएंगे और यहां से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार भेजेंगे। लड़ाई जिस चीज की है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, हम उस पे लड़े। बाकी मुद्दों पे किसी को कोई ना भटकाए। और मैं मीडिया वालों से अनुरोध करता हूं, आप स्वतंत्र हैं, आप पूरे जनता की, लोग एक जगह तभी आ पाते हैं जब आप चाहते हैं। आपकी भूमिका अगर मेरे नजरिए से देखे तो मैं मीडिया को सर्वप्रथम मानता हूं। पूरी दुनिया, मतलब एक तरह से आप नाक, कान, आवाज, जुबान, सब कुछ मीडिया होती है। बहुत लोग आप पे आशा लगाए बैठते हैं, लेकिन सबको पता है, मैं उन सब नेगेटिव नरेशन में नहीं जाऊंगा। गोदी मीडिया, ये मीडिया, इसके लिए मीडिया में नहीं जाऊंगा। मैं आज भी आप लोगों पे 100% विश्वास करता हूं कि आपके हृदय में भी एक ईमानदार व्यक्ति छुपा है। आप उस चीज को बाहर लाएं, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। और इसी के साथ मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करूंगा, और हम बहुत जल्द मिलेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं साहिबगंज में, शायद मुझे 3 महीने लग जाए, इतने मुद्दे हैं। मेरे पदयात्रा के दौरान मैं परेशान हो गया हूं। 2 दिन से मैं, परसों यहां नंगे तार की वजह से एक परिवार में, मोहम्मदपुर में, इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उसने बोला, सर हमारे पास कोई नेता नहीं है। मैंने बोला, हम नेता नहीं हैं, हम तुम्हारे परिवार के अंग हैं, हमसे जो बन पाएगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। उसके घर पे श्राद्ध हो रहा था, वो मेरे कंधे पे रख के सर फुट फुट के रो रहा था। मैंने बोला, हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं हमारे स्वर्गीय दादा के नाम पे, सत्यनारायण फाउंडेशन। हर बच्चा जो पढ़ना चाहेगा उसके पूरे जीवन भर हम पढ़ाएंगे। ये फाउंडेशन उसे पूरी की पूरी एजुकेशन, और जो बच्चा स्नातक होगा, टॉपर होगा, हम ये वी विल मेक इट अ पॉइंट कि वो वाकई अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करे और हर घर के बाहर एक हंसता हुआ परिवार दिखे। धन्यवाद।